So today's worksheet number 25. It is related to English subject and this worksheet is for class 8th. और वेडनेसडे की हमारी ये वर्कशीट यानी कि 23 दिसंबर की हमारी वर्कशीट रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ़ स्टूडेंट की जगह बच्चे अपना नेम फिल करेंगे। नेम ऑफ़ क्लास टीचर की जगह बच्चे अपने क्लास टीचर का नेम जो है वो फिल करेंगे। इससे प्रीवियस जो हमने इंग्लिश की हमारी वर्कशीट की थी उसमें हमने रीड किया था कि जो लेसन है हमारा टेक्स्ट बुक का दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन, उसकी स्टोरी हमने पढ़ी थी और उसी को अब हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि इसके बाद स्टोरी में क्या होता है कि जोडी जो है उसको फ़ोन मिलता है या फिर नहीं मिलता है। सो लेट्स बिगिन लेसन दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड वी हैव टू आंसर देम। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और इसमें हमसे पूछा गया है हाउ वुड यू फील इफ़ यू लूज़ योर पेट। और यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आपका पेट एनिमल आपके से गुम हो जाता है या फिर वो कहीं चला जाता है या फिर खो जाता है तो आपकी फीलिंग क्या होगी। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सैड होंगे, हर्ट होंगे, डिसपॉइंटेड होंगे, हेल्पलेस होंगे या फिर एनी अदर आंसर। तो हमें पता है कि ऑब्वियसली जो मोस्टली बच्चों का आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सैड रहेगा, क्योंकि अगर आपका पेट एनिमल आपके पास से चला जाता है तो सभी बच्चे जो है वो क्या होंगे, उदास हो जाएंगे। और सेकंड हमसे पूछा गया है कि वुड यू ट्राई टू फाइंड इट हाउ। अब ये जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे खुद से करेंगे कि क्या आपका पेट एनिमल अगर आपसे गुम हो जाता है तो क्या आप उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अगर आप करेंगे, इफ़ योर आंसर इज़ यस, तो आपको ये बताना है कि आप किस तरीके से उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आप कुछ भी जो है वो लिख सकते हैं, जैसे विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स यू विल ट्राई टू फाइंड इट आउट, और यू कैन गिव एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर रिलेटेड टू योर पेट एनिमल्स एट्सेट्रा। तो आप ये अलग अलग जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स जो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने पेट एनिमल को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है हमें आगे स्टोरी में क्या जानने को मिलता है। लेट्स बिगिन। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन पार्ट सेकेंड। और ये जो हमारा पार्ट रहेगा ये हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा। तो फाइनली हमने देखा था कि इससे पहले कि मिलविल और जोडी जो हैं वो फाइनली फॉरेस्ट की तरफ चले जाते हैं फ़ोन को ढूंढने के लिए। जोडी गिव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फ़ोन, कि जोडी जो है वो अभी फ़ोन के बारे में सोच रहा था। दे पास द अबेंडेंड क्लियरिंग। अबेंडेंड मीन्स जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, और वो जंगल में ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं जाता। ही सैड कट टू द नॉर्थ मिलविल। वो मिलविल को बोलता है नॉर्थ की तरफ चलो। इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक, कि नॉर्थ में यानी कि उत्तर दिशा में जो उसके फादर हैं उसको सांप ने काटा था। एंड दे किल्ड द डो देयर, और वहीं पर उन्होंने जो है वो हिरन को मारा था। आई सॉ द फॉन, और वो बोलता है कि मैंने वहीं पर उस हिरन के बच्चे को देखा था। सडनली अचानक से, जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। अचानक से जोडी को फील हुआ कि उसको मिलविल को अपने साथ नहीं लेकर आना चाहिए था। इफ़ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसपॉइंटमेंट सीन। और ऐसा वो किस लिए चाहता था, क्योंकि उसको डर था कि अगर फ़ोन उसको वहाँ पर मरा हुआ मिलता है या फिर उसको वो नहीं ढूंढ पाता है तो जो डिसपॉइंटमेंट उसको होगी, जो निराशा उसको होगी, वो नहीं चाहता कि मिलविल उसकी वो निराशा उसको देख ले। And if the phone was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it। और दूसरी बात क्या थी कि उसको लग रहा था कि अगर उसको फ़ोन जो है वहाँ पर मिल भी जाता है तो उसके साथ उसकी जो मीटिंग होगी वो इतनी प्यारी होगी और इतनी सीक्रेट होगी कि वो उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। और यही रीज़न है कि वो नहीं चाहता कि मिलविल जो है उसके साथ आगे जाए। ही सैड इट इज़ नॉट फार नाउ, कि अब ये ज़्यादा दूर नहीं है, बट द कर्व इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स। कर्व क्या, उनसी झाड़ियाँ जो हैं वो कैसी हैं, बहुत घनी हैं एक घोड़े को आगे ले जाने के लिए। आई कैन मेक इट ऑन ए फुट, कि मैं आगे पैरों पर ही चला जाता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। अफ्रेड मीन्स डरा हुआ। तो मिलविल क्या कहता है कि मुझे तुम्हें यहाँ छोड़ने में डर लग रहा है। सपोज यू गॉट लॉस्ट, कि हो सकता है तुम यहाँ रास्ता भटक जाओ, और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, और शायद तुम्हें भी कोई सांप जो है वो काट ले।
तो जोडी बोलता है आई विल टेक केयर, कि मैं ध्यान रखूँगा। इट माई टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फ़ोन, कि हो सकता है मुझे फ़ोन को ढूंढने में बहुत समय लग जाए। इफ़ ही वॉन्डर्ड, कि हो सकता है वो इधर उधर रास्ता भटक गया हो। वॉन्डर्ड मीन्स रास्ता भटक जाना। लीव मी ऑफ राइट हेयर, कि मुझे यहीं पर उतार दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, तो मिलविल उसको बोलता है कि ठीक है मैं उतार देता हूँ, लेकिन ध्यान से करना। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, और वो उसको डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है कि अच्छे से देख लो, नॉर्थ उस तरफ है और ईस्ट इस तरफ है। देयर एंड देयर द टॉल पाइन मेक्स अ बेयरिंग, और वो बता रहा है कि इस तरीके से तुम देख लो, और ये जो बड़े बड़े पाइन ट्रीज़ हैं इनकी मदद से तुम इनको पहचान सकते हो। सो लॉन्ग, बहुत देर हो गई। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ओब्लाइज्ड, कि हाँ मिलविल, और मैं तुम्हारा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तुमने मुझे यहाँ तक अपनी कंपनी जो है वो दी। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हॉर्स टू एंड, हॉर्स होता है घोड़े के टापों की आवाज़। देन कट टू द राइट, कि उसने वेट किया जब तक उसको मिलविल के घोड़े के पैरों की आवाज़ आ रही थी, और उसके बाद जो है वो अपने राइट हैंड साइड की तरफ चल दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से मिलविल की हेल्प से फाइनली जो है जोडी फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है, और आगे की जो अपना रास्ता है फ़ोन को ढूंढने का वो अकेले ही जाने की डिसाइड करता है, और अकेले ही वो आगे बढ़ जाता है। अब हमसे कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर रीडिंग ऑफ दिस पैसेज, वी हैव टू आंसर दोज क्वेश्चन। लेट्स सी पार्ट से, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट बिलो। हमें क्या करना है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं उनको फिल करना है। हमें कुछ हिंट्स दी गई हैं जिनकी हम हेल्प जो है वो नीचे से लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें हिंट दिखाई दे रही हैं, और इनकी हेल्प से जो है हम अपनी फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट जो हमसे पूछा गया है, नेम द 2 कैरेक्टर इन द अबो एक्सट्रैक्ट। तो हमें पता है कि हमने जो ऊपर पैसेज पढ़ा है उसमें 2 कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो हमारा कैरेक्टर है वो क्या है, जोडी है। तो ए में क्या हो जाएगा, जोडी हो जाएगा, और कौन है, मिलविल है। तो ए और बी में हमारा कौन हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे जोडी, और यहाँ पर हम मिलविल लिखेंगे। तो दूसरा जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हमसे पूछा गया है, मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन बिकॉज ही वॉज स्केर्ड इफ़ जोडी डैश और डैश बाय अ स्नेक। तो हमें पता था कि वो किस लिए डर रहा था, ही कुड गेट लॉस्ट, हो सकता है कि वो गुम हो जाए, और दूसरा क्या हो जाए, शायद उसको कोई सांप जो है वो काट ले। तो बी वाले में पहले हम क्या लिखेंगे, गेट लॉस्ट, गॉट लॉस्ट, और सेकंड में क्या लिखेंगे, गॉट बिटन बाय स्नेक। तो बी में हमारा ये रहेगा। फिर हम चलते हैं सी की तरफ। सी में हमें बोला गया है, जोडी डिड नॉट वांट मिलविल टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ द 2 रीजन, कि जोडी नहीं चाहता कि मिलविल उसके साथ आगे चले। तो वो कौन कौन से 2 रीजन थे, तो हमने ऑलरेडी उन रीजन्स को यहाँ पर पढ़ा है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, इफ़ द फ़ोन वॉज डैश, तो वो सोच रहा है कि अगर क्या हो, फ़ोन जो है वो क्या हो जाए, डेड हो। तो फर्स्ट वाले में सी में क्या करेंगे हम, डेड, और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसपॉइंटमेंट। तो जो सेकंड है हमारा सी वाले का, उसमें हम करेंगे डिसपॉइंटमेंट। तो ये जो हमारा यहाँ पर रहेगा डेड, और यहाँ पर हमारा रहेगा डिसपॉइंटमेंट, ये इधर से। नेक्स्ट है, इफ़ द डैश वॉज देयर द मीटिंग वुड बी इफ़ द फोन। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, इफ़ द फोन। ये हमारा सेकंड पार्ट में रहेगा, इफ़ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली, मीटिंग वुड बी सो लवली। तो ये सेकंड वाले में दूसरे में रहेगा। एंड कैसी रहेगी, लवली तो रहेगी ही, साथ ही साथ कैसी रहेगी, सीक्रेट भी रहेगी। तो इसमें लवली लिखेंगे हम, और इसमें लिखेंगे सीक्रेट। फिर है हमारा नेक्स्ट, इसमें हमें बोला गया है, व्हाट एक्टेड एज ए कंपास इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कंपास की तरह कौन काम करता है। तो इसमें हमें पता है कि जो टॉल पाइन ट्री होते हैं वो कंपास की तरह यूज करते हैं। तो डी में हो जाएगा टॉल पाइन ट्री।
और लास्ट हमसे पूछा गया है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नॉट वांटेड टू डू समथिंग। और इसका जो नॉट वांटिंग टू डू समथिंग मीन्स होता है किसी काम को करने की इच्छा नहीं होना, और इसका मतलब होता है अनविलिंग। तो सबसे लास्ट वाले में हमारा हो जाएगा अनविलिंग। तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट जो है यहाँ पर कंप्लीट होती है। और लास्ट में हमें दिया गया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और इसके अकॉर्डिंग जो है हमें कोविड-19 से बचने के लिए डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना चाहिए, और ये डिस्टेंस हमारा 6 फीट या फिर 2 यार्ड्स का जो है वो होना चाहिए। और आगे आने वाले इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए।